बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन में शकूक व शुबहात और इल्ज़ामात के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम कराची डिवीज़न की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें तमाम अज़ला की नुमाइंदा शख्सियात जो थीं वो यहाँ पे मौजूद थीं, जो कारी मोहम्मद उस्मान साहब की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। इनमें से बेशतर वो लोग थे जो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी न किसी इलाके से MNA या MPA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। इन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए कि इनके साथ धांधली हुई है और इनके वोट चोरी किए गए हैं। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल क्या थी ये भी आगे चल कर के हम आपको बताते हैं। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुतालबात भी किए हैं और इल्ज़ामात भी आयद किए हैं और एहतजाज का ऐलान भी किया है। इस हवाले से कारी मोहम्मद उस्मान साहब क्या कहते हैं। 15 फरवरी को दोपहर 1 बजे इलेक्शन कमिश्नर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के सामने मुज़ाहरा होगा। उस मुज़ाहरे में आइंदा का लाए अमल दिया जाएगा कि हमारा ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और इस एहतजाज के मज़ीद आगे जो है वो क्या क्या मराहल होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चूँकि हमारे अंदरून सिंध सखर और लाड़काना डिवीज़न में हमारी जीती हुई सीटें जो हैं वो उनके नताइज तब्दील किए गए हैं। हमने मुतालबा किया कि वो हमारी सीटें हैं उन पे उनका ऐलान किया जाए। बसूरत दीगर फिर हम जो है वो इस पूरे सखर लाड़काना डिवीज़न के इंतखाबात को असर-ए-नौ किया जाए। इस्लामाबाद में मरकज़ी मजलिस आमला और चारों सूबों के सुदूर का इजलास शुरू है और इंशाअल्लाह उसमें जो फ़ैसला होगा उससे हम आपको आगाह करेंगे। जी नाज़रीन, आपने कारी मोहम्मद उस्मान साहब की गुफ्तगू को मुलाज़ा किया। अब आपको एक ऐसी मुज़क्क़ा-ख़ेज़ बात बताते हैं जो अज़र मिन शम्स है कि इस तरह की अगर धांधली हुई है तो फिर कोई बईद नहीं कि मुर्दा लोगों के भी वोट कास्ट किए गए हों और ऐसे लोगों के भी वोट कास्ट हो गए हों जिनके वोट थे ही नहीं। क्योंकि एक नुमाइंदे का अगर वोट कास्ट हो सकता है उसके जाने से पहले जो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है PS 108 से, मुफ्ती मोहम्मद खालिद क्या बता रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खालिद PS 118 से मैं कैंडिडेट था। वहाँ का सूरत हाल ये था कि इलेक्शन के दिन तकरीबन कई पोलिंग स्टेशन पे 12 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहुंचा, कई पर 1 बजे भी पहुंचे हैं, कई पर 10 बजे पहुंचे हैं और कई पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद ही नहीं थे, उसके असिस्टेंट काम कर रहे होते थे, दीगर स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वहाँ पोलिंग एजेंटों से काम लेते थे, पूरा जो प्रोसेस था, जो काम करवा रहे थे वो उन्हीं से कर रहे थे। जब मैं ख़ुद वहाँ पे गया और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, उनका कहना यह था कि रातों रात पूरा जो पहले से स्टाफ था वो चेंज किया हुआ है, तो लिहाजा हमारे नेट काम नहीं कर रहा, सर्विस बंद है, हमारा अमला पहुँच नहीं गया है, या तो आपने बंद करना है, बसूरत दीगर हम इन पोलिंग एजेंटों से काम लेंगे। तो यही एक सूरत हाल थी। मुश्केपाड़ा TCF स्कूल पे, मुश्केपाड़ा पे मैं जब गया वहाँ पर 2 बंदे उनकी वोट पहले से कास्ट हुई थी, TCF स्कूल पर पहले से कास्ट हुई थी। ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ मद्दे मुकाबला हमारे जो थे वो भी सुन रहे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी ये सारी सूरत हाल देखी है। मुश्केपाड़ा पोलिंग स्टेशन को हमने खोल दिया, उन्होंने कहा गलती से हुआ है। फिर TCF पर जब गए वहाँ पर भी 1-2 साथियों के वोट पहले से कास्ट हुए थे, उनको भी हमने खोल दिया, चूँकि बड़ी लाइनें लगी हुई थी, लोगों का हक था वोट कास्ट करना, हमने उनके खातिर फिर खोल दिया। फिर शेख फरीद महल्ले पर जब गए वहाँ भी ऐसी सूरत हाल थी। आखिर में डिग्री कॉलेज पर मैं ख़ुद अपना वोट कास्ट करने जब गया तो मेरा वोट पहले से कास्ट था, उसकी वीडियो भी मौजूद है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, सब कुछ वो सामने है, चैनल ने भी चलाई है। तो वो पहले से कहा, जब मैंने पूछा कि भाई ये, उसने बोला बहरहाल ये गलती से हुआ या आप दोबारा वोट कास्ट करें। मैंने कहा ये क्या मतलब दोबारा वोट, अगर एक कैंडिडेट की वोट पहले से कास्ट हुई हो तो इसका क्या मतलब, दीगर लोग कितने लोगों की वोट पहले से कास्ट हुई होगी। ये एक सूरत हाल थी। मेरे फॉर्म 45 तकरीबन 8-10 ऐसे फॉर्म 45 हैं जो वहाँ पर मेरे रिज़ल्ट को, जो मेरे वोट थे उसको उसमें काउंट ही नहीं किया है। पोलिंग एजेंट ने उनको रुकवाए थे कि भाई मैं जब गया कि भाई इसको आपने फॉर्म 45 में क्यों काउंट नहीं किया है, तो वो कह रहे हैं हमसे गलती हुआ है। उन्होंने दूसरे इलेक्शन कमीशन के कोई एक लेटर पर वो लिख के दिया इलेक्शन कमिश्नर को कि इसके वोट हमसे गलती से फॉर्म 45 में काउंट नहीं हुआ।
हुआ है इनको काउंट कर दिया जाए। तो यही सूरत हाल थी, कौम के साथ एक मजाक थी। हम समझते हैं कि इस तरह की इलेक्शन का फिर क्या फ़ायदा, पूरे हमारे मुल्क की ख़जाने का भी बेड़ा गर्क होते हैं, इस पर ख़र्च होते हैं और आवाम के भी पैसे खर्च होते हैं, इस पर लोगों को भी तकलीफ़ में डाला जाता है। और अगर पहले से तकसीम करना होता था, DRO ऑफिस में बाकायदा बोली लगाई जाती थी, बोली लगी हुई थी, कोई अंदर नहीं आने दे रहा था। तो इस तरह की सूरत हाल हमें परेशानी इसकी है, बुनियाद ये है, हकीकत ये है कि क्या ये मुल्क जो पहले से बहरानों का शिकार है, आइनी और सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बहरानों का शिकार, ये इस तरह जो खिचड़ी बनाया हुआ है, क्या इस मुल्क को इस बहरानों से निकालेंगे? क्या ये हमारे वो इदारे या हमारे वो क़ुव्वत है, वो क्या इस मुल्क के साथ मुखलिस है कि इस तरह की खिचड़ी बना करके इस तरह के लोगों को सामना लाया जाए? हमारा जो कैंडिडेट जो PS 118 को जितवाया, उसकी फॉर्म 45 के हिसाब से 855 वोट है हमारे पास, फॉर्म 45 मौजूद है, 855 और जो उसके वोट थे उसको 9000 तक पहुंचा दिया। तो इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है? जी नाज़रीन, आपने ये सारी सूरत हाल मुलाज़ा की है, ये यकीनन ये समझने के लिए काफ़ी है कि इस इलेक्शन की सूरत हाल क्या थी, खुसूसन लाहौर और कराची में। दीगर जहाँ की सूरत हाल है, वोट तकरीबन ठीक ही पड़े होंगे, लेकिन ये जो बड़े शहरों का रिज़ल्ट है ये ख़ासा मैनेज किया गया है, ये उसकी एक सूरत आपके सामने इन लोगों ने रखी है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम कितना बड़ा मुजाहरा करती है और उसमें कितना बड़ा क्राउड होता है। ये अहम नहीं है, अहम ये है कि उसका नतीजा क्या निकलता है। आने वाले वक्त पे छोड़ते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।